हम्म। লড়াই করছিল সকালে। तो एल्किल हाइड्स, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, एल्कोहल्स, ईथर्स। ये नहीं पढ़े थे ना? ईथर। ईथर क्या होता है? ऑक्सीजन की दो वैलेंसी, ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी में हाइड्रोजन, वाटर। ऑक्सीजन की एक वैलेंसी में हाइड्रोजन, एक वैलेंसी में कार्बन, अल्कोहल। ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी में कार्बन, इसे ईथर कहते हैं। अगर ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी में आर आर है तो ये सिमेट्रिकल ईथर। और अगर ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी में अलग अलग एल्किल ग्रुप जुड़ा है, आर आर डैश, अनसिमेट्रिकल ईथर। अगर अल्कोहल का प्रिपरेशन याद है, अल्कोहल से एल्किल हैलाइड कैसे बनाते थे? सबसे पहला क्या पढ़ा था? एच एक्स, अल्कोहल, ईथर, ये आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। देखो, CH3, CH2, OH, ये अल्कोहल है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, CH3O, CH3। ये अल्कोहल लिखा था मैंने, इसको रीअरेंज करके इस कार्बन को ऑक्सीजन की इस वैलेंसी में लिख दिया, ये ईथर हो गया। दे आर फंक्शनल आइसोमर्स, ये फंक्शनल ग्रुप अलग हो गया। ये अल्कोहल है, ईथर। अल्कोहल एच से ट्रीट करने पे आरएक्स देता था, ईथर भी एच से ट्रीट करते हैं, आरएक्स देता है। लेकिन ईथर को जब एच से ट्रीट करेंगे तो हमें अल्कोहल भी मिलेगा और एल्किल हैलाइड भी मिलेगा। इसको ऐसे समझो, कोई एक पार्ट टूट गया, यहाँ H लग गया और यहाँ पर X लग गया, ये क्या होगा? अल्कोहल। और ये क्या होगा? ये अदरवाइज भी हो सकता है, यहाँ X, यहाँ पर H। तो देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स यूजिंग ईथर्स। बहुत वाइटल रिएक्शन, बहुत ज्यादा वाइटल है। अगर मेरे पास अनसिमेट्रिकल ईथर है, ईथर को एच से ट्रीट करेंगे, और फिर लिख रहा हूं एक बार, इसको मैं ऐसे लिखता हूं HX, या मैं ऐसे लिख सकता हूं XH। अब इसको तोड़ो, अगर ये रिएक्शन इस तरह से होता है तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? R डैश OH प्लस RX। और अगर ये रिएक्शन इस तरह से होता है तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? R डैश X, नहीं, R डैश OH OX, ऐसे मतलब R डैश OR। अब ऐसे कर देते H, फिर गलत हो गया, इसका अल्कोहल बनाया था R डैश OH का, HX। ये तो एक ऑप्शन क्या मिलेगा मुझे? ROH प्लस R डैश X। अब मैकेनिज्म से तुम्हें डिसाइड करना होगा कि कौन सा वाला अल्कोहल बनाएगा और कौन सा वाला एल्किल हैलाइड बनाएगा। अच्छा, ये रिएक्शन दो तरह से होता है। मैं लेता हूं ROR डैश प्लस HX, और मान लेते हैं एक पल के लिए ये वाला अल्कोहल बनाएगा और ये वाला एल्किल हैलाइड। तो मैं क्या लिख रहा हूँ? RX प्लस R डैश OH, एक पल के लिए मान लेते हैं।
आर ओ आर डैश प्लस एच एक्स, और नीचे छोटा सा वर्ड लिखा रहेगा एक्सेस ब्रैकेट में। तो प्रोडक्ट सेम होगा अलग होगा क्या होगा? एक एक्सेस लिखना कुछ डिफरेंस डालेगा क्या? फर्दर रिड्यूस कुछ भी। एग्जैक्टली exactly. अगर हम इसके साथ रिएक्शन कराते हैं, अल्कोहल मिलता है, ये क्या मिला है? अल्कोहल। और इसके पहले रिएक्शन में पढ़ के आए। अच्छा अब मैं एच ले रहा हूँ, क्या एच एक्स, मतलब थोड़ा सा एच एक्स रिएक्ट करेगा, आर एक्स बनाएगा और अल्कोहल बनाएगा। और मैंने लिया क्या एच एक्स, एक्सेस में अल्कोहल की टेंडेंसी है ना एच एक्स के साथ रिएक्ट करने की। और हाँ एग्जैक्टली, और आरओएच जो बचा हुआ एच एक्स रहेगा उसके साथ रिएक्ट करेगा, और वो फाइनली क्या दे देगा? आर डैश एक्स। तो अगर ये एक्सेस लिखा रहता है तो क्या मिलेगा? आर एक्स आर डैश एक्स प्लस वो। अच्छा ये रिएक्शन के फेट को चेंज कर देगा ना। पर अब देखते हैं कि होगा क्या, मतलब बनाना क्या है वो देखते हैं। देखो ये अभी 2 बार बोला था ना वाइटल है, एक बार और बोलता है ये बहुत वाइटल, बहुत वाइटल रिएक्शन। एल्किल हैलाइड एलाइड का बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो हम लेते हैं आर ओ आर डैश प्लस एच एक्स, और मैं जनरली लिख रहा हूँ आर डैश एक्स प्लस आर ओ एच। बताइए क्या हुआ है? इस एक्स ने आर को अटैक किया, ओ आर बाहर है, सब्स्टिट्यूशन हुआ है ना। इस एक्स ने इसको अटैक किया, ये आर ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट गया, ये क्या बन के बाहर आया? आर ओ माइनस, ये एच के साथ क्या बना लिया? आर ओ एच, और ये क्या बन गया? आर डैश एक्स। लेकिन इसमें दिक्कत है, बहुत ही ज्यादा दिक्कत। हम जानते हैं OH माइनस ये बाहर नहीं आता है। OH माइनस एक स्ट्रॉन्ग बेस है, OH माइनस एक स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से एक पुअर लिविंग ग्रुप है। और ओ आर डैश ओ आर माइनस ऑक्सीजन के ऊपर आर का इंडक्टिव इफेक्ट ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और बढ़ाएगा। अल्कोहल और एसिड वाटर, आर ओ एच एच ओ एच, अगर ये एच बाहर आता है तो ये क्या बनेगा? आर ओ माइनस एच प्लस, और अगर यहां से एच बाहर आता है तो ये बनेगा ओ एच माइनस प्लस एच प्लस। वाटर और अल्कोहल में जो ज्यादा एसिडिक होगा वो एच प्लस ज्यादा रिलीज करेगा। वाटर और अल्कोहल में जो ज्यादा एसिडिक होगा वो ज्यादा एच प्लस रिलीज करेगा। या उल्टा मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो बेस है ये लेस बेसिक होगा। अच्छा अल्कोहल लेस एसिडिक होता है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अल्कोहल वाटर से लेस एसिडिक होता है, वाटर मोर एसिडिक होता है। इसका क्या मतलब? आर ओ माइनस इज मोर बेसिक, ये और ज्यादा बेसिक है, तो ये H प्लस को रिलीज ही नहीं करेगा, और H प्लस को रिलीज नहीं करेगा मतलब ये लेस एसिड। अच्छा और इसके लिए क्या लिख सकते हैं? ये मोर एसिडिक है, मतलब H O माइनस ये रिलेटिवली लेस बेसिक है। तो OR माइनस ये OH माइनस से भी ज्यादा बेसिक है, मतलब पुअर लिविंग ग्रुप इवन देन OH माइनस। OH माइनस एक पुअर लिविंग ग्रुप था, ये उससे भी ज्यादा पुअर लिविंग ग्रुप है। तो फिर ये सब्स्टिट्यूशन हुआ कैसे? इस एक्स ने आर को अटैक किया और ये OR माइनस बाहर आया कैसे? एल्कोक्सी ग्रुप, ये एल्किल हैलाइड, ये एल्किल ग्रुप, ये ऑक्सीजन, एल्कोक्सी ग्रुप आर द पुअर लिविंग ग्रुप। तो ये तो होना नहीं चाहिए, एक्स आके अटैक किया और ये बाहर। क्या होता है मैकेनिज्म में? दिखाई नहीं जाते लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर। एग्जैक्टली, फॉर्मेशन ऑफ गुड लिविंग ग्रुप। ऑक्सीजन अगर 2 बॉन्ड बना के रखा है, इसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है। तुमने एच एक्स लिया है,
एच एक्स एसिड है, टूटेगा, H प्लस एक्स माइनस देगा, और ये H प्लस ऑक्सीजन के लोन पेयर को सबसे पहले प्रोटोनेट करेगा, तो क्या बनेगा, ROH प्लस R डैश। अच्छा, अब रिएक्शन का पाथवे क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन की अनस्टेबिलिटी को बहुत बढ़ा चुका है, अब ऑक्सीजन का प्लस चार्ज स्टेबल होना चाहिए, तो इसके लिए रास्ता क्या है, इसके लिए अगर तुम्हें रास्ता बताना है तो तुम पहले ये पूछो कि सर ये आर कैसे, या आर डैश ये कैसे है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज मैं आर ऐसा लेता हूँ, CH3C CH3 CH3 OH प्लस CH3। अब तुम बता दोगे, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आया, ऑक्सीजन प्लस चार्ज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को और बढ़ा दिया, किसी भी इसके ऊपर प्लस चार्ज आया, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ गई। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो ये कार्बन के पास अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं छोड़ेगा, ये इधर से ले लेगा, ये एक रास्ता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। अच्छा, एक और रास्ता है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बड़ी बड़ी है तो ये यहां से भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा, लेकिन यहां से इलेक्ट्रॉन लेने पर 1 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन, कार्बन इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगा, लेकिन अगर यहां से लेता है तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, ये टूट जाएगा। अच्छा, अब इस ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, अगर ये एक 3 डिग्री है और ये 1 डिग्री 1 डिग्री ग्रुप है तो ये टूट जाएगा, और जैसे ही टूटेगा कार्बोकेटायन बनेगा, तो रिएक्शन कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन रिएक्शन कौन से पाथवे से जाएगा, SN1, समझे। अच्छा, अब अगर यहां दोनों ही देखो ना, अगर ये 2 डिग्री भी होगा, 3 डिग्री होने पर ही कार्बोकेटायन बनता है, अगर मैं ये 2 डिग्री भी ले लेता हूं तो भी कार्बोकेटायन के पाथवे से नहीं जाएगा, रिएक्शन कौन से पाथवे से जाएगा, SN2। और अगर SN2 जाएगा तो Cl माइनस कैटायन, X माइनस कैटायन कहां होगा, जहां क्राउडिंग कम है, SN2 मतलब बैक अटैक, और बैक साइड अटैक वहीं ज्यादा होगा जहां क्राउडिंग कम है। अब ये 1 डिग्री कार्बन और ये 2 डिग्री कार्बन है, तो अब X माइनस कहां अटैक करेगा, इधर, और ये कहां टूटेगा, इधर। तो अब ये ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज कैसे स्टेबल होगा, ये डिपेंड करता है कि आर ग्रुप कैसे लगे हैं। अगर एक भी 3 डिग्री ग्रुप लगा है तो ये SN1 पाथवे से चला जाएगा, और अगर एक भी 3 डिग्री नहीं, अगर दोनों ही 1 डिग्री है, अगर दोनों ही 1 डिग्री है तो SN2, अगर 1 डिग्री 2 डिग्री है तो भी SN2, लेकिन एक भी 3 डिग्री होगा तो SN1। अब तुम्हें पता चल जाएगा साइट ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग कौन सा होगा। अब क्या करें, तो मैं एक पल के लिए सिर्फ मैकेनिज्म कंप्लीट करने के लिए बोल रहा हूं। अच्छा, अब ये स्लो स्टेप होगा, RDS होगा, X माइनस इधर अटैक किया और ये बॉन्ड टूट गया, तो ये क्या मिल गया मुझे, ROH प्लस R डैश X। एग्जांपल्स, CH3 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 O CH2 CH3 प्लस HI। अच्छा, ऑर्डर क्या होगा HX का, HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन, इसकी तो बात ही नहीं करते। अच्छा, HI यही ले रहा हूं मैं, यही लेते हैं एक्चुअली, HI लेके काम करते, तो मैकेनिज्म से अगर पता है एक बार देख लेते हैं, CH3 HI टूटेगा, H प्लस प्लस I माइनस, CH3 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 OH प्लस CH2 CH3, और फिर 3 डिग्री कार्बोकेटायन CH3 CH2 OH, ये RDS I माइनस। अच्छा, ये प्लानर हो जाएगा sp2, कार्बोकेटायन प्लानर्स होते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर ऊपर से भी अटैक होगा और नीचे से भी अटैक होगा, अभी एक ही दिखा रहा हूं मैं, CH3 C CH3
CH3 I। ये मुझे एल्किल हाइड मिल गया, मुझे इसका जरूरत थोड़ी था, मैं तो ये बना रहा था ना। ये बात समझ आ गई? लिख लो। क्वेश्चन कैसे आते हैं पता है? इसको 2 डिग्री कर देते हो। अगर ये 2 डिग्री हो गया स्वस्तिक, अच्छा ये प्रोटोनेशन, अब क्योंकि ये 2 डिग्री है तो कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा। 1 डिग्री भी स्टेबल नहीं होता, 2 डिग्री भी स्टेबल नहीं होता। ये तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो बात करते हैं ना, ये रिलेटिव स्टेबिलिटी है। अगर कार्बोहाइड्रेट 3 डिग्री बन सकता है तो ही बनेगा, 1 डिग्री भी नहीं बनेगा और 2 डिग्री भी नहीं, स्टेबल ही नहीं। तो अब रिएक्शन किस पाथवे से जाएगा? मजबूरी नाम की कोई चीज होती है, इस ऑक्सीजन को स्टेबिलिटी चाहिए। ये कार्बन से इससे बॉन्ड तोड़ना चाह रहा है, इससे बॉन्ड तोड़ना चाह रहा है, टूटेगा किसी से नहीं। तो अब ये X माइनस यही बचा सकता है। अब ये X माइनस कहाँ अटैक करेगा? जहां स्टेरिक हिंड्रेंस, अच्छा I माइनस लेते हैं इसको, तो साइट ऑफ अटैक इज स्टेरिकली लेस हिंडर्ड कार्बन एटम। I माइनस यहाँ अटैक करेगा, ये टूट जाएगा। तो अब हमें क्या मिलेगा? CH3 CH2I प्लस CH3 ये वाला अल्कोहल मिलेगा। इसमें इस कार्बन को देखो, इस कार्बन के साथ एक H, एक दूसरा H, एक CH3OH प्लस, और इस कार्बन के साथ C, एक H, एक CH3 और दूसरा भी CH3OH प्लस। तो X माइनस का अटैक यहां से कराओ और X माइनस का अटैक यहां से कराओ। यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो लेस स्टेरिकली हिंडेड कार्बन में अटैक हो गया, ये वाला एल्किल हैलाइड, ये वाला अल्कोहल प्रोडक्ट होगा। क्लियर हो गया? देखो अब चेंज करते हैं। 3 डिग्री होने के बावजूद रिएक्शन SN1 पाथवे से क्यों नहीं जाता है वो देखते हैं। CH3 CH3 अभी जो बात मत कर। अभी जो रिएक्शन लिखाया था उसमें एल्किल हैलाइड, उसमें ईथर लिया था, हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करा रहा था। मीडियम के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया था मैंने इसके ऊपर एक्वस, नॉन एक्वस, हाइड्रस, एनहाइड्रस, प्रोटिक एप्रोटिक कुछ भी मेंशन नहीं किया था। मैंने सिर्फ ईथर लिया था और HI लिया था। तो जब कुछ भी मेंशन किया हुआ नहीं रहेगा तो जो ट्रेडिशनल वे है उसी में सोचकर रिएक्शन की प्रोडक्ट्स लिखी। 3 डिग्री है, कार्बोकेटाइन बनेगा, I माइनस कैटाइन 3 डिग्री में होगा, ये वाला यूनिट अल्कोहल बनाएगा, ये वाला यूनिट एल्किल हैलाइड। जब कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहेगा, अब लिख के मेंशन करते। अब एरो के ऊपर लिख देंगे वाटर। अगर एरो के ऊपर वाटर लिखा है, मीडियम एक्वस है, या यहाँ दे देगा एक्वस, तो जो तुमने सोचा है वही करना। समझे? प्रोडक्ट क्या होंगे? CH3 CH3 CH3O CH2 CH3 प्लस HI वाटर, CH3 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 I प्लस CH3 CH2 OH। यही रिएक्शन अगर एनहाइड्रस हो, यही रिएक्शन अगर एनहाइड्रस लिखा रहेगा तो रिएक्शन का फेट चेंज हो जाएगा। बोलो क्यों? ये वाटर का प्रेजेंस था, ये कार्बोकेटाइन बना है, ये कौन से पाथवे से चला गया है? SN1। अब मीडियम क्या है? एनहाइड्रस। अच्छा कार्बोकेटाइन बना है, कार्बोकेटाइन बनता क्यों है?
ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। किसी भी स्पीसीज के ऊपर प्लस चार्ज, उसको स्टेबिलिटी चाहिए, कुछ नहीं तो एटलीस्ट हाइड्रेशन होना चाहिए। अगर कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आता है, मीडियम एक्वस रहता है, चार्ज को स्टेबिलिटी चाहिए ही चाहिए। परमानेंट स्टेबिलिटी नहीं भी मिल पा रही है तो कम से कम वाटर का डाइपोल इसको स्टेबल करने के लिए आता है। अगर वाटर का डाइपोल भी इसको स्टेबल करने के लिए नहीं आ रहा है, तो फिर तो कार्बोकेटायन बनेगा ही नहीं, इस पाथवे से जाएगा ही नहीं। नहीं, यही तो कह रहा हूं, यू रिक्वायर द स्टेबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू स्टिमुलेट दिस कार्बन। ऐसे सुनो, इधर इधर देख, ये कार्बन कैटायन 3 डिग्री बनेगा, फिर ये देख रहा है कि मैं 3 डिग्री बन रहा हूं और मुझे कोई आके स्टेबल करेगा। ये बनेगा भी तब एटलीस्ट इसको इस इन द मीन टाइम वाटर की स्टेबिलिटी मिलती है, वाटर का डाइपोल आके इसको घेर। अगर वो भी नहीं है, ये 3 डिग्री पाथवे से भी, SN1 पाथवे से भी नहीं जाएगा। तो अगर एनहाइड्रस रहता है तो फिर रिएक्शन क्या होगा, SN सॉल्वेंट को बदल देना, रिएक्शन के पाथवे को बदल देना। अच्छा, SN2 अगर हो गया तो फिर अटैक कहाँ होगा, स्टेरिकली लेस हिंडर्ड कार्बन। अब मुझे कहाँ मिलेगा, आई का अटैक यहाँ पर, और H यहाँ बनेगा। अब मुझे क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH3 CH2 और, समझे? तो इन एनाइट्रस मीडियम even formation of 3 degree carbocation won't take place. Reaction proceeds via SN2 pathway. From aldehydes, from aldehydes and ketones. अगर एल्डिहाइड और कीटोन में फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड मैकेनिज्म एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर ये कार्बोनिल ग्रुप रहता है C डबल बॉन्ड O, इसमें फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड दे देना, कार्बन की ये दो वैलेंसी, कार्बन की ये दो वैलेंसी जिसने ऑक्सीजन को ऑक्यूपाइड किया है, ऑक्सीजन ने ऑक्यूपाइड किया है, यहां से दो क्लोरीन। अच्छा, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का स्ट्रक्चर याद है, जब भी सैक्रिफाइस होंगे एक साथ, जब भी सैक्रिफाइस होंगे एक साथ, ये दो क्लोरीन सैक्रिफाइस होंगे, कार्बन की वैलेंसी से ऑक्सीजन को हटा देना, ये क्या बनेगा, PO Cl3 प्लस और Cl। अच्छा, ये जेमिनल है कि विसिनल है, जेमिनल डाइहैलाइड बनाने का एक अच्छा तरीका है। जब हमें जेमिनल डाइहैलाइड बनाने होते हैं, हम घूम फिर के कैसे भी एल्डिहाइड या कीटोन बना लेते हैं, और फिर उसमें PCl5 का ट्रीटमेंट, हाँ, मैकेनिज्म एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में पढ़ेंगे। पर इससे जेमिनल बनता है, बस ये लिख के रखो, यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा माथा लाने की जरूरत नहीं। हाँ, अच्छा, नेक्स्ट क्या था, और क्या बचा देखो तो, नेक्स्ट लिखे ना, लिखे, हाँ हाँ, लिखो, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बोरोडिन। ओ वेरी गुड, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, लिखते ही मिटाऊंगा। हाँ, ये बहुत अच्छा रिएक्शन। अच्छा, कभी कभी, ए व्हाट विल बी द RDS ऑफ द रिएक्शन, कभी कभी इसमें हमारा इंट्यूशन काम करता है। कैसे काम करता है, अपीयरेंस ऑफ चार्ज, स्लो स्टेट, RDS। लेकिन कभी कभी इंट्यूशन काम करता है, कभी कभी इंट्यूशन काम नहीं करता, एक्सपेरिमेंट करके देखना। ये इस रिएक्शन के एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल, बोरोडिन हुंसडी का रिएक्शन। प्रिपरेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किन, प्रिपरेशन ऑफ एल्किन
ब्रोमाइड्स कहां से बनाते हैं? सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक, सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्किल ब्रोमाइड। मैकेनिज्म क्या होता है और रिएक्शन कैसे होता है, पहले मैं रिएक्शन लिख रहा हूं। आर सी ओ माइनस एजी प्लस, देखो इधर, अगर इसको ऐसे लिखता हूं तो ये क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसको माइनस लिख के इसको प्लस लिख रहा हूं, ये क्या बन गया? सॉल्ट। ये कैटायन और ये एनायन, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर सॉल्ट। इसका ट्रीटमेंट होता है ब्रोमीन के साथ। CCl4 सॉल्वेंट होता है, पोलर। अच्छा ये पोलर है कि नॉन पोलर है ये देख लेना। ये नॉन पोलर है तो सॉल्वेंट इसको डिसॉल्व करने के लिए CCl4 ले लिया। अच्छा, और प्रोडक्ट क्या होता है? यहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है किसी एक पाथवे के थ्रू, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा, एक गैस बन के ऊपर चला जाता है। अच्छा, सिल्वर ब्रोमाइड के साथ प्रेसिपिटेट बना के नीचे आ जाएगा, कुछ ऊपर चला जाएगा, कुछ नीचे आ जाएगा, और बनेगा क्या? आर बी आर, वो जो तुम बनाना चाह रहे हो। इस पूरे रिएक्शन में तुम्हें एक कार्बन का लॉस होगा हमेशा। तुम यहाँ जितने कार्बन का सबस्ट्रेट लोगे, प्रोडक्ट में हमेशा एक कार्बन कम मिलेगा, क्योंकि एक कार्बन ये कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर आएगा। सो द प्रोडक्ट इन द रिएक्शन always contains one carbon less than the substrate. Mechanism, R COO minus Ag plus ब्रोमीन ब्रोमीन। सिल्वर का ब्रोमाइड के लिए लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। सिल्वर ने ऑक्साइड के साथ बॉन्ड बनाया, फिर वही सारा फजान सुल का गेम। सिल्वर प्लस ओ माइनस के साथ है, सिल्वर प्लस अगर Br माइनस के साथ बॉन्ड बनाता है, इसका साइज छोटा है, इसका साइज काफी बड़ा है, इसमें कोवैलेंट कंडीशन ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी सिल्वर को स्टेबिलिटी ब्रोमाइड के साथ ज्यादा है, तो ये सबसे पहले AgBr बना लेगी। अच्छा, उसके पहले ये टूटता है। द रिएक्शन प्रोसीड्स वाया फ्री रेडिकल पाथवे। एक इंफॉर्मेशन है जो हमें मिला रिएक्शन मैकेनिज्म को स्टडी करके, कि रिएक्शन फ्री रेडिकल पाथवे से जाता है, ये टूटेगा। अच्छा, फ्री रेडिकल पाथवे से जाएगा। कैटायन और आयन कब बनते थे? जब सॉल्वेंट पोलर होते थे, लाइट के प्रेजेंस में, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में। रिएक्शन किस पाथवे से जाता है? फ्री रेडिकल। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट, यहाँ पेरोक्साइड होता तो भी रेडिकल पाथवे, यहाँ लाइट होती तो भी रेडिकल पाथवे। तो ये टूटा और ये टूटा। अब हमें क्या मिलता है? आर सी ओ, ये नहीं दिखा रहा हूं, प्लस एजी डॉट प्लस Br टू Br डॉट। तो यहां से हमें AgBr प्लस Br डॉट मिला, और यहां से क्या मिलेगा? आर CO O डॉट। अच्छा, ये बॉन्ड अगर फिर टूटेगा तो हमें क्या मिलेगा? आर डैश सी ओ डैश डैश। हाँ, यहां से क्या मिल जाएगा? CO2 प्लस यहां क्या मिल गया? AgBr प्लस Br डॉट। अच्छा, ये क्या है? R डॉट, और ये क्या है? Br डॉट। देखो, R डॉट प्लस Br डॉट, ये क्या बनाएगा? RBr।
तो आरबीआर मिल गया, CO2 मिल गया, AgBr भी मिल गया। अब एक बात बताओ, ये R डॉट ये फ्री रेडिकल है ना, ये फ्री रेडिकल है। CH3 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 C डबल बॉन्ड OAG, CH3 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 C डबल बॉन्ड OAG, CH3 CH3 H C डबल बॉन्ड OAG, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OAG, CH3 C डबल बॉन्ड OAG। इसको नाम दे रहा हूं A, इसको नाम दे रहा हूं B, इसको नाम दे रहा हूं C, इसको नाम दे रहा हूं D। हाँ चेक হবে ওটাই তো আসছে। यहाँ फ्री रेडिकल बन रहा है ना, इस पूरे मैकेनिज्म को अच्छे से देखिए, आर डैश आर डॉट बनेगा। अच्छा अब मैं तुम्हें ये चार मॉलिक्यूल दे रहा हूँ जिसका मैं नाम दे दिया ABCD। व्हाट विल बी द रेट ऑफ द अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी। कौन फास्टर रिएक्ट करेगा इस पाथवे में, ये तुम्हें बताना है। 3 डिग्री ए बी सी और डी, समझ आ गया। डी अभी क्या ना, ये तो CH3 डॉट बनेगा, रिपोर्ट ये CH3 डॉट बनेगा, मिथाइल रेडिकल, इस कार्बन के ऊपर डॉट आएगा, CH3 का इंडक्टिव लगेगा। फ्री रेडिकल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, उसके इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहां पर जब CH3 डॉट बनेगा तो मिथाइल रेडिकल, यहां पर जब डॉट बनेगा तो वो CH3 का उसको क्या लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट। अच्छा फिर डॉट कहां आएगा, ये इस कार्बन में डॉट आएगा, यहाँ कितने इंडक्टिव इफेक्ट लगेंगे, तो और जब यहाँ डॉट आएगा यहाँ कितने इंडक्टिव इफेक्ट लगेंगे, 3। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल को मिलेगी। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर और फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर सेम होता है, तो रेडिकल बन रहा है और वो रेडिकल फास्ट बनेगा जो स्टेबल है, समझी। रेडिकल बन रहा है ना रिएक्शन में, आर डैश बन रहा है, आर डॉट बन रहा है, वो रेडिकल फास्ट बनेगा जो ज्यादा स्टेबल है। 3 डिग्री रेडिकल अगर बन सकता है तो वो स्टेबल होगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन मिथाइल। तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये होना चाहिए, लेकिन तुम पता तो करो RDH क्या है। ये तो तब होगा ना अगर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, अगर इफ फॉर्मेशन ऑफ सॉरी फ्री रेडिकल इज RDS, तो वो करेक्ट है जो तुम सोच रहे हो। अगर रेडिकल का फॉर्मेशन ही RDS है तो वो रेडिकल अच्छे से बनेगा, फास्ट बनेगा, स्मूथ बनेगा, जो स्टेबल है। लेकिन जब स्टडी करते हैं तो पता चला इट इज नॉट द फॉर्मेशन, यही लगा दिया मैंने, ये करेक्ट है, बट कंजम्पशन consumption of R dot is found to be the RDS, ये RDS है। R डॉट का बनना ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप में था ही नहीं। अच्छा ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप में क्यों नहीं था, अब ये सवाल है। ये इसलिए नहीं था क्योंकि ये वो स्टेप है जहां ये टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, इससे यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती है, और यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता ये छोटे से कार्बन के ऊपर रेडिकल आया नहीं। तो ये रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का लिबरेशन हो रहा है, ये फास्ट हो जाएगा, इसलिए RDS नहीं। अब RDS क्या है, कंजम्पशन ऑफ R डॉट। अच्छा आप बोलो वो फ्री रेडिकल जल्दी कंज्यूम होगा जो अनस्टेबल है, और सबसे अनस्टेबल कौन है, मिथाइल। तो रिएक्शन का रेट क्या होगा, D ग्रेटर देन C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A। देख लो, ये इसको कहते हैं एक्सपेक्टेड, इसको कहते हैं ऑब्जर्व।
1 डिग्री अमीन्स क्या होता है? 1 डिग्री अमीन्स, 1 डिग्री अमीन्स समझती हो क्या होता है? स्वीकृत अमीन्स क्या बोले? मधु अमीन्स क्या होते हैं? एमोनिया, NH3। अब एमोनिया के एक एक हाइड्रोजन को, एमोनिया के एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करती जाओ, ये एमोनिया है। नाइट्रोजन का एक बॉन्ड कार्बन के साथ बना दो, बाकी दो जैसे वैसे रख दो, इसको कहते हैं 1 डिग्री अमीन। एक और हाइड्रोजन के बदले में आर लगा दो, इसे 2 डिग्री अमीन। तीनों में आर, अगर तीनों में कार्बन रहेगा तो इसे 3 डिग्री अमीन लिख देना, लिख लीजिए ना, यह है। ऐसे ही अगर चारों कार्बन लगे तो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस आ जाएगा। नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज कब आता है? अगर नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए तो नाइट्रोजन के ऊपर कभी प्लस चार्ज नहीं रहेगा। और द वेरी मोमेंट यू सी अ प्लस चार्ज ऑन नाइट्रोजन, तो पक्के से समझ जाना कि इसने अपनी वैलेंसी के बियॉन्ड बॉन्डिंग करी। नाइट्रोजन की जनरल वैलेंसी 3 होती है, नाइट्रोजन की जनरल वैलेंसी 3 होती है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन 1s2, 2s2, 2p3, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये हमेशा 3 वैलेंसी दिखाता है। नाइट्रोजन ने अगर चौथा बॉन्ड बनाया मतलब ये लोन पेयर भी इन्वॉल्व हो गए, और जैसे ही लोन पेयर इन्वॉल्व हो गए नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज क्या आएगा? प्लस। तो इसे हम क्या कहते हैं? क्वाटरनरी अमोनियम, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आए, पॉजिटिव चार्ज एंड विद एम, तो ये क्या होगा? क्वाटरनरी अमोनियम। तो इस सारे लिस्ट में हमारा पर्पस किससे है? इससे। तो 1 डिग्री मीन्स मुझे अगर लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? आर NH2। अगर तुम आर NH2 का रिएक्शन HNO2 के साथ कराते हो, HNO2 ONO, इसको ऐसे लिखते हैं HONO स्ट्रक्चर, ये होता है स्ट्रक्चर। कितने बॉन्ड बनाए नाइट्रोजन ने? 1 2 3, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? लोन पेयर, इसको होनो पे। अच्छा, ये नाइट्रोजन का जो ये जो एसिड है, नाइट्रस एसिड कहते हैं इसे, इसमें नाइट्रोजन +3 होता है, ये कभी स्टेबल नहीं है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रिंसिपल रिएक्शन का लिस्ट अगर तुम देखोगे, मतलब पूरी क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नाइट्रोजन का +3, नाइट्रोजन का +3 ये स्टेबल नहीं होता है, लेकिन इसे हमें बनाना होता है। और इसको बनाते कैसे? NaNO2 प्लस HCl देकर। कभी भी किसी लैब में यू विल नेवर सी नाइट्रस एसिड एक बॉटल में रखी है। अगर हमें नाइट्रस एसिड बनानी होती तो हम उस समय बनाते। अब बनाते कैसे? NaNO2 प्लस HCl देकर। ये मिक्सचर अगर कहीं लिखा है तो समझ जाना वो HNO2 को बनाने के लिए लिखा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ HNO2, और ये HNO2 मुझे कहां से मिलेगा? NaNO2 प्लस HCl। अच्छा, एक बहुत बड़े पाथवे से, एक बहुत टोटल 9 मैकेनिज्म में 9 स्टेप्स बनेंगे, और एक बहुत बड़े पाथवे से ये RNH2 कन्वर्ट हो जाता है RN2 प्लस। याद रखना, RNH2 को HNO2 दोगे, कैसे दोगे? NO2 प्लस HCl, और ये कन्वर्ट हो जाएगा RN2 प्लस। अच्छा, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, स्टेबल नहीं है, तो ये टूटना चाहेगा ना, और ये अगर टूटेगा तो ये मुझे क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? R प्लस प्लस N2 गैस। ये जो R प्लस है, ये जो R प्लस है, इसके साथ 2 फेट है, इसके साथ 2 फेट है। क्या क्या फेट है इसके साथ? तुमने रिएक्शन कैसे करा एक बार मीडियम को देखना। HCl में HCl टूटेगा, टूट के क्या देगा? H प्लस और Cl माइनस, तो यहां से मीडियम से Cl माइनस आएंगे, और Cl माइनस का अटैक होगा तो मुझे क्या मिलेगा? RCl। ज्यादा खुश मत हो, ये मीडियम एक्वस है, ये मीडियम एक्वस है। इस R प्लस पे, इस R प्लस पे मीडियम का वाटर जाके अटैक, ये भी अटैक कर, और अगर इस पे मीडियम का वाटर जाके अटैक किया तो ये क्या मिलेगा? O
H H प्लस, और जैसे ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आ जाए इलेक्ट्रॉन ले लेगा, फाइनली में क्या मिलेगा, ROH। तो मैंने क्या लिया था 1 डिग्री अमीन, उसका रिएक्शन किसके साथ कराया था, HNO तो नाइट्रस एसिड। मतलब जैसे ही रिएक्शन होगा बाय पाथ में हमें क्या मिलेगा, R सिंगल बॉन्ड N2+। अच्छा इसके ऊपर प्लस चार्ज क्यों लिखा, क्या बताया था, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज अगर कभी भी आता है इसका मतलब उसने कितने बॉन्ड बनाए, 4। तुम देखो नाइट्रोजन N2 ये तो 3 बॉन्ड बनाए गए, और चौथा बॉन्ड इसने किसके साथ बना लिया, कार्बन के साथ, तो मजबूरन इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ गया, और ये प्लस चार्ज को स्टेबल करने के लिए टूट के बाहर आएगा, तो कार्बन के ऊपर चार्ज क्या बचेगा, प्लस। तो इस पाथवे में R N2+ बनता है, N2 बाहर आएगा और मुझे क्या मिलेगा, कार्बोकेटन। इस कार्बोकेटन के साथ दो रिएक्शन होते, एक तो सॉल्यूशन से R-, एक तो सॉल्यूशन से Cl- अटैक करेगा, RCl बनेगा। ये क्या है, एल्किन, एल्किन हैलाइड। और ये क्या है, अल्कोहल। बड़े दुख की बात है, ये क्या होता है, मेजर, और ये क्या होता है, माइनर। क्यों, हमें ये बनाने के लिए थोड़ा सा लेना हो, क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो मीडियम में बहुत सारा क्या होता है, वाटर, और थोड़ा सा क्या होता है HCl, तो ये क्या बनेगा, मेजर, और ये क्या बनेगा, माइनर। लेकिन इस पाथवे से एल्किल हैलाइड बनता तो है, और दिक्कत क्या है, मीडियम के वाटर से दिक्कत है मुझे। अगर मीडियम का वाटर नहीं होता, अगर मीडियम का वाटर नहीं होता तो इस R+ पे कौन अटैक करता, Cl-। अच्छा ये मिटा दूं क्या, ये वाला मिटा दूं, ये वाला पार्ट, फिर लिखना है, याद रहेगा ये। सुनो, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी अभी अभी, कि जब भी हम 1 डिग्री अमीन में HNO2 लेते हैं तो एक बहुत लंबे चौड़े पाथवे से क्या बनता है, RN2+। इस HNO2 को, ये जो HNO2 है इसका स्ट्रक्चर है, इसको होनो ऐसे जानबूझ के कहते हैं ताकि ये स्ट्रक्चर याद रहे, HO सिंगल बॉन्ड, ये समझ। अब जैसे ही ये बनेगा फिर मीडियम में क्या है, HCl, तो मीडियम का H+ इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को प्रोटोनेट करता है, तो ये क्या बन जाएगा, OH2+ N डबल बॉन्ड हो, और ये टूट के बाहर आएगा तो हमें क्या मिलेगा, वाटर बाहर आ गया, हमें क्या मिलेगा, NO+। इसको हम कहते हैं नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम आयन। इस पूरे रिएक्शन में 1 डिग्री अमीन RN2+ में कन्वर्ट होगा, और उसके लिए जो रिएक्टिव एक्टिव स्पीसीज है वो क्या है, नाइट्रोसोनियम आयन। एक क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज द रिएक्टिव इंटरमीडिएट स्पीसीज फॉर्म ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन, नाइट्रोनियम, नाइट्रोसोनियम, कार्बन, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोसोनियम। तो टिल्डन, टिल्डन एक सॉल्यूशन लेके आते हैं, और टिल्डन का जो रिएजेंट है उसे कहते हैं टिल्डन रिएजेंट। वो कहते हैं, अच्छा इनोसेंस की भी हद होती है, हिंदी में कहते हैं पराकाष्ठा, पराकाष्ठा संस्कृत नहीं, हिंदी अंग्रेजी में कहते हैं लिमिट, उन्होंने सारी लिमिट पार कर, हाँ अल्टीमेट, अल्टीमेट। वो कहते हैं कि तुमको R+ चाहिए, अगर R+ रहेगा तो उसमें Cl- अटैक करके क्या देगा, RCl, और तुमको मीडियम में वाटर नहीं चाहिए। अच्छा R+ कैसे बनेगा, अगर R N2+ बनता है, और इससे R N2+ कैसे बनेगा, अगर मीडियम में नाइट्रोसोनियम है, तो वो क्या है, NO+Cl-, यही एक रिएजेंट बना देते, इसे कहते हैं नाइट्रोसिल। ये NO+ और Cl- का NO क्या करेगा, के बाहर आएगा, और Cl- R+ के साथ ये RCl, अल्कोहल भी बना। ये प्यारा सा रिएक्शन, ये कराया था उन्होंने, ये टिल्डन भी नहीं, वाटर नहीं, वो रिएजेंट ही ऐसा बनाए नाइट्रोसिल क्लोराइड NO+, Cl-।
ये जो एल्किल हैलाइड्स, हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड्स, प्रॉपर्टीज दो तरह से पढ़ी जाती है, एक पढ़ी जाती है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी पढ़ी जाती है केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आ जाएगा, इतना बात कर रहे हैं, बात मैं देखा तो बात कर। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, जब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो केमिकल, वो कौन कौन से केमिकल रिएक्शन कर सकता है, वो कौन कौन से केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं ये पढ़ते हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टी में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, फिजिकल स्टेट, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कलर कैसा है, ये सब पढ़ते हैं। अच्छा, फिजिकल स्टेट की अगर बात करें, एल्किल हैलाइड्स, ऐसा बिल्कुल भी मानने की कोई जरूरत नहीं है, अगर हम एल्किल हैलाइड बनाते हैं आर एक्स, तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आता है, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऐसा लगता है कि अच्छा ये एक आर एक्स है, ये एक दूसरा आर एक्स है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसा लगता है कि डाइपोल इंटरेक्शन है, ये एक डाइपोल लग रहा है, ये एक डाइपोल लग रहा है। डाइपोल इंटरेक्शन स्ट्रांग होते हैं, इसमें कोई डाइपोल इंटरेक्शन नहीं होता है। ये पॉजिटिव चार्ज इतना ज्यादा, ये पॉजिटिव चार्ज इतना नेगेटिव इतना ज्यादा भी नहीं होता है। दिस चार्जेस आर नॉट वेरी वेरी लार्ज कि ये डाइपोल इंटरेक्शन हो सके। तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है बेसिकली, ये जो इंटरेक्शन होता है, ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं है, ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं है, ये वैंडरवाल इंटरेक्शन नहीं होते। और वैंडरवाल इंटरेक्शन कैसे होते हैं, तो ये सारी जो एल्किल हाइड होते हैं, मिथाइल, जितनी भी एल्किल हैलाइड्स होती है, ये सब गैसियस स्टेट में पाई जाती है। इवन क्लोरोफॉर्म, ये लिक्विड हो जाता है। क्लोरोफॉर्म लिक्विड क्यों होता है, इसके साथ तीन तीन क्लोरीन आने के बाद मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से वैन डर वाल इंटरेक्शन बढ़ता है, उसके बाद लिक्विड होता है। इसको एक एग्जांपल के याद हिसाब से याद रख सकते हैं, क्लोरोफॉर्म लिक्विड, क्योंकि इसमें तीन क्लोरीन, वैन डर वाल इंटरेक्शन मास पे डिपेंड करता है, मतलब इतना ज्यादा मास होने के बाद वैन डर वाल इंटरेक्शन इतना हुआ कि लिक्विड स्टेट तक क्या है, मतलब इससे हल्के मास वाले क्या रह जाएंगे, गैस। तो एल्किल हैलाइड्स आर मोस्टली गैस। ये गैसेस, इनका फिजिकल स्टेट। अच्छा, अब अगर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो जो आर एफ होगा, आर सी एल होगा, आर बी आर होगा, और आर आई, वैंडरवाल इंटरेक्शन इंक्रीजेस विथ मॉलिक्यूलर मास। इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इससे इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ये मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर है या बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर है, बस ये दो बात याद रखो। अच्छा, अब हाँ, डेंसिटी के लिए ये लिख लो पहले, आर आई ग्रेटर देन आर बी आर ग्रेटर देन आर सी एल ग्रेटर देन आर एफ, ये इंटरचेंज कर देना। तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, आर सी एल से ज्यादा हो जाता है आर एफ, फिर आर बी आर, फिर आर आई, बस ये याद रखना, ये एक्सपेक्टेड था, ये ऑब्जर्व है। लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज, एक चार्ट बनाते हैं। अश्मी, नाउ इट्स टाइम टू आंसर सम क्वेश्चंस। आर एक्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कार्बन और हेलोजन में कंपेल करता है
R के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आता है, X के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज। ये बात समझी? अगर तुमने एल्किल हैलाइड बना लिया, कोई भी एल्किल हैलाइड ना, यहां से केमिस्ट्री असल में शुरू। अब जो पढ़ेंगे, तुमने एक एल्किल हैलाइड बना लिया, अगर तुमने एल्किलाइड प्रिपेयर किया है, कार्बन के साथ एक हैलोजन आ गया, हैलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अच्छा, तुम्हारे पास एक सिस्टम है जिसमें एल्किल हैलाइड्स पड़े हुए, यू हैव अ बीकर, इसमें तुमने मिथाइल क्लोराइड CH3 CH2 Cl कुछ भी ले लिया। इस कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज का अपीयरेंस देखूंगा मैं। अब मैं क्या करता हूं, इस सॉल्यूशन में कुछ और दूसरा नेगेटिव चार्ज स्पीसीज दे दिया, OH माइनस, Cn माइनस, NO2 माइनस, CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, S माइनस, SH माइनस, OR माइनस, ऐसी सारी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज मैं इस एल्किल हैलाइड के प्रेजेंस में ऐड कर देता हूं। अब क्या होगा, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन के ऊपर एक एल्किल हैलाइड के होने की वजह से एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां एक नेगेटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होके ये जो एक्स्ट्रा स्पीसीज हम ऐड करेंगे, ये इससे अट्रैक्शन फील करेगा, ये इसको अप्रोच करना चाहेगा। ये बात समझ? फिर से देखो, ये एल्किल हैलाइड बनाया तुमने, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस मॉलिक्यूल के सराउंडिंग में, इस मॉलिक्यूल के एनवायरमेंट में तुमने कुछ ऐसी स्पीसीज ऐड कर दी जिसके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, और ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज दो तरह से हो सकती है। अच्छा, किसी स्पीसीज को नेगेटिवली चार्ज कहना मतलब वो इलेक्ट्रॉन रिच है, किसी स्पीसीज को नेगेटिव चार्ज कहना मतलब वो इलेक्ट्रॉन रिच है। तो तुमने इस कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज के आसपास रख दिया, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके आसपास एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज SH माइनस, तो इसमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अच्छा, अगर इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है, तो वो डेवलपमेंट कोई काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है? ये क्या है, एल्किल ग्रुप है ना, ये इस कार्बन की चारों वैलेंसी समहाउ सेटिस्फाइड करके रखी है तुमने, कार्बन की वैलेंसी 4 से ज्यादा हो नहीं सकती, तो ये जो अट्रैक्शन हो रहा है ये कोई काम का नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता। अब इस मॉलिक्यूल को तुम 2 मिनट जज करने का टाइम दो, तो ये जज करेगा। अच्छा, ये नेगेटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज इसको अप्रोच कर रहा है, एक नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी कार्बन के साथ बॉन्ड बना के है और दूसरा नेगेटिव चार्ज इसको अप्रोच कर रहा है। अब ये कार्बन जज कर सकता है कि इसके साथ रहना या इसके साथ रहना, किसके साथ रहना ज्यादा फायदेमंद है, मतलब ज्यादा एनर्जी कम किस में रहेगी, ज्यादा स्टेबिलिटी किस में रहेगी। अगर इसका अप्रोच कार्बन को फायदेमंद है तो ये इसको बाहर निकाल देगा, तो क्या मिलेगा मुझे, सी, ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, ये भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, मतलब कार्बन के साथ ऑलरेडी एक नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, एक दूसरी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज आ रही है, ये बॉन्ड बना लेगा और ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज बाहर आ जाएगा। अच्छा, जिसपे नेगेटिव चार्ज रहता है उसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल था, ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया है। तो एल्किल हैलाइड्स के लिए केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या लिखेंगे, एल्किल हैलाइड्स दे अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बात समझ आ गई? All alkyl halides they have this intrinsic property to get nucleophilic, to undergo nucleophilic substitution reaction. अब हम एक लिस्ट बना, कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन, अब एक लिस्ट बनाते हैं एल्किल हैलाइड के साथ कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। अच्छा, एक जनरल रिएक्शन लिखता हूं मैं, RX, इस RX के साथ ये मैं लिख रहा हूं NU माइनस न्यूक्लियोफाइल, RNU प्लस X माइनस, ये जनरल।
ये न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले अगर OH माइनस है, और OH माइनस हमें कहां से मिल सकता है? KOH एक्वस। अगर तुम्हें OH माइनस न्यूक्लियोफाइल चाहिए तो इस एल्किल हाइड्राइड को एक्वस KOH से ट्रीट करेंगे, तो ये हमें क्या देगा? R। न्यूक्लियोफाइल क्या है? OH माइनस। ये हमें क्या मिलेगा? ROH। अल्कोहल मिल गया, ये अल्कोहल। अच्छा, अगर ये SH माइनस रहता है, और कुछ इंपॉर्टेंट है वो लिखते हैं, अगर ये मैं KCl लेता हूं, अगर ये हम KCl लेते हैं, या इसको मैं ऐसे लिखता हूं Cn माइनस, और Cn माइनस का सोर्स है KCl। अच्छा, फिर लिख रहा हूं Cn माइनस, और अब Cn माइनस का सोर्स है AgCl। RX रिएक्शन Cn माइनस के साथ करा रहे हैं, ये भी Cn माइनस है, लेकिन ये Cn माइनस का सोर्स और ये Cn माइनस का सोर्स अलग अलग है। NO2 माइनस, दोबारा NO2 माइनस, ये NO2 माइनस का सोर्स KNO2 है, और ये NO2 माइनस का सोर्स AgNO2। प्रोडक्ट्स का फेट बदल जाता है। इन दोनों में डिफरेंस कहां पड़ेगा, कैसे पड़ेगा? कुछ बोलोगे? इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? KCl और AgCl। क्यों? यहां इंफॉर्मेशन हो, ये बात सही है। पोटेशियम अपने ऊपर 1+ चार्ज आने देगा, और ये क्या बनेगा? Cn। ये नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर रहेगा? कार्बन के ऊपर। अच्छा, इसके साथ क्या होगा? सिल्वर कार्बन का बॉन्ड, सिल्वर कार्बन का बॉन्ड ये कोवैलेंट होता है। इस कार्बन, बातें नहीं आपस में, ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, तो फिर अटैक कैसे होगा? जबकि इलेक्ट्रॉन रिच साइट, इलेक्ट्रॉन रिच साइट अटैक करेगा। अच्छा, इस कार्बन के ऊपर लोन पेयर, इस कार्बन के ऊपर लोन पेयर नहीं है। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना के बैठा है, तो लोन पेयर किसके ऊपर है? नाइट्रोजन के ऊपर। तो जब तुम AgCN लोगे तो साइट ऑफ अटैक नाइट्रोजन से होगा। जब तुम KCN लोगे, ये आयनिक है, साइट ऑफ अटैक, ये कार्बन नेगेटिव चार्ज, कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं? 4। ये कार्बन 3 बॉन्ड नाइट्रोजन से बना के रखा है, ये लोन पेयर। अच्छा, और ये नेगेटिव चार्ज, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6, और एक नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6, और एक नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे साइट ऑफ अटैक किसका होगा? ये इसके लोन पेयर है, और ये एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ साइट ऑफ अटैक कार्बन होगा। अच्छा, अब मैं क्या लिख रहा हूँ देखो, जब मैं KCN के साथ रिएक्शन कराऊंगा, RX का KCN के साथ, तो तुम्हें समझ आना चाहिए साइट ऑफ अटैक कार्बन होगा। मतलब R के साथ कौन जाके जुड़ेगा? इसे कहते हैं साइनाइड। और जब AgCl लेंगे तो कौन अटैक करेगा? नाइट्रोजन। तो क्या होगा? R N ट्रिपल बॉन्ड C। अच्छा, नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना लिए? 4, तो नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज किया जाएगा प्लस, और इसे क्या बोलेंगे? आइसो साइनाइड। ये समझ आया? अरे समझी क्या? प्रोडक्ट्स बदल गया। अच्छा, इसके साथ क्या लग रहा है? अगर NO2 माइनस लेते KNO2 से, और NO2 माइनस लेते AgNO2 से, तो क्या होगा? बोलो। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3। ये 2 बॉन्ड बना लिया ऑक्सीजन के साथ, ये एक और बॉन्ड बना लिया ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या रहेगा? नेगेटिव। और ये क्या रहेगा? K+। अच्छा, जब ये AgNO2 है, सिल्वर नाइट्रोजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना के रखा है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नाइट्रोजन के तीन तीन बॉन्ड बनते हैं,
ये सिल्वर के साथ एक कोऑर्डिनेट वन बना लिया, ये दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट वन बना कोवेलेंट वन बना लिया, और ये जो लोन पेयर था ये ऑक्सीजन को डोनेट कर दिया। तो AgNO2 का स्ट्रक्चर और KNO2 का स्ट्रक्चर देख लो डिफरेंस कैसे है। अब बोलो साइट ऑफ अटैक KNO2 में और साइट ऑफ अटैक नाइट्रोजन में। अच्छा आप देखो इसके ऊपर भी लोन पेयर है, इसके ऊपर भी लोन पेयर है, अच्छा इसके ऊपर भी ना, अब इसके लोन पेयर कोऑर्डिनेटेड है, साइट ऑफ अटैक क्या होगा? हाँ यही सब हमें डिटेल में मैकेनिज्म देखना होता है, रीजनिंग देखनी होती है। अच्छा मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूं, यहां पे हमें मिलेगा सी ओ, इसको कहते हैं एल्किल नाइट्राइड, और ये जब अटैक करेगा CN, इसको कहते हैं नाइट्रो, इसको आर लिख लो। ये अब सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे इसको, तो इसको लिखते हैं नाइट्रो एल्किल, ये समझे? ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा और यहां कार्बन के साथ नाइट्रोजन जुड़ेगा। अच्छा ये हो गए, और अगर हम लेते हैं R, CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। अच्छा अगर मैं R माइनस लेता हूं, कार्बन आयन, R माइनस का सोर्स क्या होगा? एक R माइनस का सोर्स, कोरेहा और सिंथेसिस पढ़े थे, कोरेहा और सिंथेसिस में R माइनस कैसे बनता था? R2CuLi, R2CuLi, कॉपर के ऊपर प्लस चार्ज, एग्जैक्टली डाई एल्किन, कॉपर के ऊपर प्लस चार्ज, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन। अच्छा मेटल और कार्बन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो नेट नेगेटिव चार्ज कितना आएगा? -1। और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या लिखते हैं? लिथियम। इसको लिखते कैसे? CuR2Li, तो ये किसका सोर्स है? R माइनस का। अच्छा अब मैं यहां लिख रहा हूं Li R2, ये R माइनस अब इस R के साथ अटैच हो जाएगा, ये X बाहर आएगा, तो हमें क्या मिलेगा? R R, इसे हम क्या लिखेंगे? हायर एल्किन, कार्बन नंबर बढ़ाने का एक तरीका रहेगा। अरे ये सब एक एक रिएक्शंस के मैकेनिज्म है और इजी भी है, समझ में क्या? देखिए कल लिस्ट बना दो, और क्या था? अच्छा हम एल्काइन बनाते हैं R, या CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, इसको कैसे लेते हैं? ये कैसे बनाते हैं? इस मॉलिक्यूल को जानते हो एल्काइन, ये इथाइल है ना। अच्छा ये कार्बन क्या है? sp, sp मतलब 50% s कैरेक्टर, परसेंटेज s कैरेक्टर, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर इसको एक बेस से ट्रीट कर देते, इसको एक बेस से ट्रीट कर देते NH4OH से, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी होती, ये कार्बन के साथ जुड़ने से ये हाइड्रोजन एसिडिक हो जाता है, इसको एक बेस से ट्रीट करते, तो इस कार्बन के ऊपर चार्ज किया जाता है नेगेटिव। बुझते पारे? अच्छा ये अगर रहेगा तो अब ये अटैक करेगा, ये अटैक करेगा ना, तो हमें क्या मिल जाएगा? R C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एल्काइन हैविंग हायर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। हमारे पास अगर एक एल्काइन है जिसमें 2 कार्बन एटम है, मुझे इस एल्काइन में कार्बन नंबर बढ़ाना है, तो इसमें R आ जाएगा। अच्छा और क्या क्या लिस्ट है? SH माइनस RSH
तो ये हमें मिलेगा KSH, तो ये मिलेगा RSH थायोन्स, ये अल्कोहल था। अच्छा, OR-, ये हमें मिलेगा Na+ OR-। बोलो तो ये क्या मिलेगा प्रोडक्ट, इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या है, OR-। ये OR- का अप्रोच होगा, ये X बाहर आएगा, तो हमें क्या मिलेगा RO। और ये क्या है, ईथर। अच्छा, इसका एक नाम है, इसको कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर प्रिपरेशन। और ये रिएक्शन, तुम इसमें सब कुछ भूल जाओ लेकिन ये रिएक्शन कभी नहीं भूलोगे, इस बात की गारंटी है। लिस्ट कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ छूट रहा है। एक बार देखो तो, बुक खोलो तो, एक लिस्ट करो, ये जैसे लिखा है मैंने वैसे लिखा, इसी ऑर्डर में पढ़ो। एक बार बुक खोल के पढ़ो तो। क्या छूट रहा है, क्या छूट रहा है। एक ये छूटा। देखो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड याद है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किस का सोर्स है, तुम सोचो तो, लिथियम एल्यूमिनियम, अच्छा बोल क्या रहे हो, हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरो Na BH4। अब वक्त आ गया इनको अच्छे से पढ़ने का। ये किसका सोर्स होता है, हाइड्राइड डोनर्स होते हैं, H- डोनर्स। अब मानो तुमने एल्केन लिया था, तुमने एल्केन के साथ रिएक्शन करवाया, तुमने एल्किल हैलाइड बना ली, और तुम्हें अफसोस हो गया, इंस्ट्रक्शन थे ही नहीं बनाने का, तुम्हें एल्केन को एल्केन की तरह ही रखना था, तुमने गलती से एल्किल हैलाइड बना ली, तो फिर तुम्हें क्या चाहिए, तो क्या करोगे, अब इसका रिएक्शन किससे करा देंगे, H- से। और ये H- का सोर्स क्या होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये H- सप्लाई करेगा, ये क्या बन जाएगा, RH, दोबारा मिल गया तुम्हें एल्केन। समझ आ गया। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें क्या बताया था, न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं, लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होने के लिए नेगेटिव चार्ज होना जरूरी है, लोन पेयर होने से भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज ही मानेंगे उसको। तो ये सब नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स थे, ये जितने भी मैंने लिखे ये सब नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स से। अब कुछ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स लिखेंगे, एमोनिया, एग्जैक्टली वो जो लिस्ट लिखी थी वो वाली लिस्ट। तो एक छोटी सी लिस्ट और बनेगी। हाँ, ये सब नेगेटिवली चार्ज, ये सब नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स है। और एक लिस्ट RX+NU- न्यूक्लियोफाइल्स having lone pair of electrons, again RNU+X-। स्वास्तिक, अगर RH का रिएक्शन मैं एमोनिया के साथ कराता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, सब कुछ तो बता दिया, ये लोन पेयर R को देगा, ये X बाहर आएगा, तो क्या मिलेगा, मैं RN H H H नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज, ये बाहर ले लेगा इलेक्ट्रॉन।
तो हमें क्या मिलेगा, आर एन एच टू 1 डिग्री अमीन। तो अच्छा, अब ऐसे ही, अब सुनो, अब ये क्या हो गया, आर एन एच टू। अच्छा, ये जो आर एक्स है, इसमें तुमने क्या ऐड किया था, NH3, और मीडियम में अभी भी तुरंत क्या बना है, RNH2। बोलो तो बेटर न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, इस मॉलिक्यूल से तुमने अमोनिया का ट्रीटमेंट कराया, तुम्हें एक पाथवे के थ्रू RNH2 मिला, मतलब अब दूसरे एल्किल हैलाइड के लिए अमोनिया भी RNH2 भी प्रेजेंट होंगे। अब दोनों में से एल्किल हैलाइड को कौन अटैक करेगा, RNH2। नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर थे, इसी ने अटैक किया था। अब इसके साथ आर आ गया, आर का प्लस आई इफेक्ट नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर को और बढ़ाएगा, इसका ईज ऑफ अटैक RX के लिए और ज्यादा होगा। तो अब तुम्हें क्या मिलेगा, आर एन एच, ये कितना डिग्री अमीन है, 2 डिग्री। अच्छा, जैसे ही 2 डिग्री बनेगा, एक और एल्किल हैलाइड को कौन अटैक करेगा, ये। तो फिर तुम्हें क्या मिलेगा, 3 डिग्री। मतलब अगर तुमने एक एल्किल हैलाइड को थोड़ा सा भी अमोनिया दे दिया, तो तुम्हें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 3 डिग्री अमीन। समझ गए, हाँ, 1 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री के लिए, हाँ फाइनली वो 3 डिग्री में जाके रुकती। कुछ कुछ मिलेंगे तुम्हें, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स ये मिलेगा। तो हाँ, अब ऐसे लिखता हूं मैं, इससे हमें मिलेगा RNH2 1 डिग्री अमीन, और यही अगर मैं RNH2 के साथ रिएक्शन कराता हूं, तो मुझे मिलेगा आर आर एच। अगर मैं आर एन आर एच लेता हूं, तो मुझे मिलेगा आर एन आर आर 3 डिग्री अमीन। हो गया, ये 10 और ये 3 13, यहीं से नहीं